मैं हमेशा गुप्त दान के ही फेवर में रहता हूँ। गुप्त सेवा, गुप्त दान, बिना अपने आप को प्रकट किए, बिना आइडेंटिटी शो किए। जो लोग बोलते हैं ना बहुत हमने मंदिर बनवा दिए इतने, हम फ्री में अस्पताल चलाते हैं, हम अनाथ आश्रम चलाते हैं, वो सब फालतू की बातें। करोड़ों रुपए दे के भी उसका जीरो फल प्राप्त होता है अगर आप मुंह से बार बार अगर आप उसको बोल देते हो तो पुण्य क्षीण हो जाता है। अगर ऐसे लोगों को अगर आप कह दो कि आप अपने आप को गौण रखो, जीरो रखो, और सिर्फ बिना प्रकट किए परमात्मा की तरह, भगवान की तरह गुप्त रूप से दान करो, गुप्त रूप से सेवा करो, उसमें से 99.9% लोग भाग जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने देखा होगा तीर्थ स्थानों में पत्थरों पे नाम लिखवाते, आजी की तरफ से, आजोबा की तरफ से, नीलचंद की तरफ से, फूलचंद की तरफ से, प्रकाश राय की तरफ से। मंदिरों में दगड़ पे नाम लिखवाते हैं, धर्मशालाओं पे देखोगे पंखे पे से नाम लिखवाते हैं, पंखे पे सौ कांता देवी, ग भा लता देवी। ये सब अहम की बातें हैं। करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को शो करना है। कहीं घूमने जाते हैं तो जैसे वो गुफाओं में पत्थरों पे नाम लिख करके नहीं आ जाते, जोड़े से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, पति पत्नी का अपना नाम खोद के आ जाते हैं, पेड़ों पे नाम खोद के आ जाते हैं। तो वो जो आदत है ना, वो ये संस्कार एकदम से जाता नहीं है। आदमी एक गिलास पानी पिलाएगा और 100 बार बोल बोल के बताता है कि मैंने वो मरते हुए कुत्ते के मुंह में एक गिलास पानी डाला था। एक बार मैं जा रहा था ना, कुत्ता वहां पे पड़ा हुआ था, वो मर रहा था, तो मैंने उसके मुंह में पानी डाला, फिर उसके प्राण निकल गए। देखो, मतलब अब आप हमको क्यों बता रहे हो? उसके पीछे आप समझ रहे हो? उसका कहने का मतलब ये होता है कि आप अब हमको बताओ कि हमने ये काम अच्छा किया नहीं किया। अब मुझे आपके मुख से थोड़ी तारीफ सुनना है, क्योंकि कुत्ता तो मर गया, वो थोड़ी ना बोलने वाला है। तो अब आप 4 लोगों को, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक थे आजूबा तो करीब 70-72 साल के थे, महात्मा नगर में रहते थे, यहाँ नासिक में। तो अब उनके यहाँ गए, वो भी काफी सत्संगी थे, और वो कई बार वो कहानी सुनाते थे। जब भी जाओ कोई नया आदमी आया तो उसको एक ही कहानी सुनाते थे। मैं एक बार जा रहा था, बहुत ठंडी थी, वो ऐसा ठिठुर रहा था। हम टीम के साथ हम तीरथ करने गए थे, कहीं गए थे, वहां पे बहुत ठंडी थी, तो वो ठंडी में ठिठुर रहा था और सब लोग देख रहे थे। फिर मैंने अपना स्वेटर उतार करके उसको दे दिया, उसने वो स्वेटर पहन लिया, उसकी ठंडी चली गई। वो बोलने लगा कि आप बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, आपने मेरे ऊपर कृपा की, मेरी ठंडी दूर की, आप भगवान हैं, ठंड में मेरे लिए आप भगवान बन करके आए। अब वो इतनी बार कहानी सुना चुके थे, अब वो उम्र में 70-75 साल के थे, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं कि ये क्या है, ये कौन सा स्वभाव है ऐसा? ठंडी में ठिठुरते को आपने स्वेटर पहना दी, अब भूल जाओ। बोलते सीधे हाथ से आप दान देते हो तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, सीधे हाथ से आप किसी की मदद करते हो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन लोगों का स्वभाव कैसा बन चुका है, इतना सा करते हैं और पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते रहते हैं। हम बहुत करते हैं, मोर देन एक्सपेक्टेशन हिम और हर, आई डिड सो मच फॉर देम। मैंने बहुत किया लोगों के लिए, उनके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। ये क्या है? आप कहीं नहीं जा रहे हो, बल्कि आप अपने लिए नरक का रास्ता खोज रहे हो, बना रहे हो। आप अपने आप को नीचे गिरा रहे हो, अपने आप को दुर्गति में लेकर के जा रहे हो। ये कोई सज्जनता या महानता की निशानी नहीं है। सज्जनता का, महानता का ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है। अगर बोलना है तो अपनी बुराइयां बोलो लोगों को कि मैं इतना बुरा हूं। लाड़ी महाशय अपनी डायरी में लिखते थे, आज मुझे काम वासना उत्पन्न हुई, पिछले 8 दिन से मुझे काम सता रहा है। कोई बोल सकता है ऐसा? अपनी अच्छाइयों का ढिंडोरा पीटते रहते हो, और वो जितना ज्यादा ढिंडोरा पीटोगे वो अच्छाइयां खत्म हो जाएगी, आपके अंदर से गायब हो जाएगी। मिट्टी के पुतले बने हैं हम सब, एक दिन खत्म ही हो जाने वाले। और किसी के सामने ढिंडोरा पीटने से तुमको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लिखना है तो परमात्मा के हिसाब किताब में लिखो। भी कुछ भी करे गुप्त रूप से करे, ठीक है? मैंने सिर्फ रास्ता दिखा दिया आपको कि जाओ उधर एक लोटा जल चढ़ाओ, कल्याण होगा। लेकिन चुपचाप चढ़ा करके आना, किसी को नहीं बताना। जो सेशन में आते हैं तो आप अपने घर परिवार में भी मत बताओ। और बताने की जरूरत ही क्या है कि हमने 2000 दिए कि 5000 दिए, 10,000 दिए कि 1 लाख दिए। इस हाथ से करो और इस हाथ को भी पता ना चले। सच में अगर आप परमात्मा की कृपा चाहते हो तो ऐसे ही करो। फिर आपको
आज जो भी बातें हैं ना, या आपको 4-5 साल बाद या आपको 2-3 साल के बाद में आपको समझ में आएगी कि गुरुजी जो बोलते थे उसका क्या वैल्यू है, उसका क्या मीनिंग है। ऐसे आप करोगे ना तो रोज अक्षय तृतीया है, लोग अक्षय तृतीया को पूजन करते हैं ना, दान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो 3.5 मुहूर्त में एक मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया भी। तो उसमें किया गया पुण्य और उसमें किया गया पाप दोनों ही अक्षय होते हैं। अक्षय मतलब कभी नष्ट नहीं होते। लेकिन अगर आप गुप्त रूप से अगर आप कभी भी करो, वो अक्षय तृतीया ही है, अक्षय तृतीया के समान है। आप करो नहीं करो वो आपका अपना पर्सनल मैटर है, तो नहीं बोलना चाहिए। मैं कई लोगों के मुंह से सुनते रहता हूँ, वो गाय मर रही थी तो हमने उसको पानी डाला मुंह में, फिर जैसे ही पानी डाला उसके प्राण चले गए, शरीर छूट गया, इतनी शांति मिली ना दिल को। क्या है ये? अरे आपने किया, आप भूल जाओ। वो कुत्ता मर रहा था तो वो बिल्ली मर रही थी तो हमने पानी डाला, फिर वो तड़प रहा था, फिर उसके प्राण, हाँ, इतनी दिल को शांति मिली ना। तो आप क्यों बता रहे हो? आपका सब पुण्य गया, जिसको आप बता रहे हो उसको चला गया। वो आपकी तारीफ करेगा, अरे आप कितने भले मानुस हो, आप कितने अच्छे व्यक्ति हो, आप तो बहुत दयालु हो, आप तो लोगों की मदद करते हो, जीव जंतुओं की सेवा करते हो। बस आप भूल गए, आप 4 लोगों ने बड़ाई कर दी, इसीलिए तो आप करते हो, बखान करते हो। और है समाज इसी से भरा हुआ है। हमको उस ऐसे लोगों का, इस तरह के लोगों का, इस तरह के समाज का हमको हिस्सा नहीं बनना है। अब देखो देर सवेर तो सभी मरने वाले हैं। तो हम जो है क्या करें, हम अच्छे काम करते रहें, साधना करते रहें, जप करते रहें। जो जिस चीज के बारे में हमको नहीं पता है उसके बारे में हम चिंता नहीं करें। और सारा ड्रामा अच्छे काम करने के लिए सारा ड्रामा होता है। मुहूर्त देखेंगे, 50 बार सोचेंगे, फिर उसमें भी शंका आएगी, और फिर किसी ने बोल दिया कि फलाने दिन दान नहीं करना चाहिए तो हम फलाने दिन, कई ऐसे मिलेंगे, आज के दिन हम दूध नहीं देते हैं, आज के दिन नमक नहीं देते हैं, किराने वाले बोलते थे आज के दिन हम शक्कर नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे नमूने थे। अब तो खैर वैसे नहीं है, गाँव में आप चले जाओगे तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको। और वही बुरा काम करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, गाली देने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए तब मुहूर्त नहीं देखते। तब पूछने जाते क्या पंडित जी से मुहूर्त निकालो, उससे झगड़ा करने जा रहा हूं मैं, उसको गालियां देने जा रहा हूं मैं, उसको पीटने जा रहा हूं। पुण्य का काम करने के लिए मुहूर्त निकालेंगे, मतलब क्या बन गया है इंसान? सोचो आप। अच्छे काम करने के लिए मुहूर्त निकालते हैं, 50 लोगों से पूछते हैं सच में मदद करना चाहिए कि नहीं, वो मदद करने लायक भी है कि नहीं है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब बुरा करना हो तो कोई आ गया हो, चलो तो 4 लोगों को फोन करेगा, बोले ये दादागिरी दिखा रहा है, तो एक फोन पे सब उसके 4 दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे उसको पीटने के लिए। सोचेंगे भी नहीं कि किसकी गलती है। ये भी पता नहीं करते कि जिसने फोन करके बुलाया उसी की गलती होगी। कॉलेज के बच्चों के झगड़े होते हैं तो वो एक फोन मारता है, वो 4 गुंडे उसको 4 लोगों को बुला लेता है, वो तुरंत आ जाते पीटने के लिए। वो ये भी नहीं सोचते कि जिसने फोन करके बुलाया हो सकता है उसी की गलती हो, जिसको पिटवाने के लिए बुलाया। ऐसी हमारी सोच है। कितना निकृष्ट मस्तिष्क हो गया है, सोच कितनी छोटी हो गई है। और अच्छा काम करने के लिए 50 बार पूछते हैं, 50 बार पता करते हैं। ऐसे महान महान योगी और तपस्वी हुए, दूसरे उनकी गाथा गाते हैं, उन्होंने तो कभी अपने मुंह से कहा भी नहीं कि हमने ये किया, हमने वो किया। उचित और अनुचित सबको समझता है, फिर भी अहंकार के वशीभूत होकर के उटपटांग काम करते रहते हैं। बुद्धि को जंग लग जाता है और फिर बाद में तकलीफ आती तो चिल्लाते रहते, रोते रहते। हमारा स्वभाव ऐसा है, फिर इसलिए हम किसी से मदद मांगते हैं, वो हमारी मदद करेगा, ऊट-पटांग काम करते रहते हैं। बुद्धि को जंग लग, अभी तो लोग कम हो गए, पुराने जमाने में लोग ज्यादा ऐसा करते थे। थोड़ा सा करते थे और बोल के ज्यादा सुनाते थे। इसलिए लोग, घर बड़े बड़े घर होते थे, अब छोटे छोटे हो गए, बिखर गए घर। क्यों बिखर गए? इसी स्वभाव की वजह से। आपने कभी सोचा इस बारे में? पहले बड़े बड़े परिवार एक साथ रहते थे, 15-15, 20-20 लोगों के परिवार साथ में रहते थे। अब लोग दूर भाग जाना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। क्यों है? क्यों? क्योंकि पहले लोगों का स्वभाव ऐसे ही होता था, थोड़ा सा करते थे और बहुत ज्यादा बोल बोल के सुनाते थे। अभी भी ऐसे स्वभाव, वो संस्कार, वो हम वो कैरी कर रहे हैं जेनेटिकली उन चीजों को। तो कई लोगों में अभी भी वैसा स्वभाव है। मैंने स्वामी जी को मिलाया था, मैंने मैंने स्वामी जी से इनको मिलाया था। ऐसे नहीं किसी को पता हो तो 4 लोगों को बोल के बताते हैं मैंने स्वामी जी से मिलाया था इनको। होता है ऐसा? ये ऐसे बार बार बोल के क्या साबित करना चाहते हो? मैंने रास्ता बताया था, मैंने रास्ता दिखाया था। अभी तक आप सच में संतों से, तो साधु संतों से जीवन में मिले ही नहीं हो। साधु संत कैसे होते हैं? अड़क साप छड़क छाप बाबाओं से मिल लिए हो, जो खुद अपनी दाल रोटी की जुगाड़ में रहते हैं।
और आपको लगता है कि संत ऐसे होते हैं, साधु संत समाज ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। दधीची का नाम सुना है? जिन्होंने वो असुर को मारने के लिए अपने पूरा शरीर त्याग दिया, उनके हड्डियों का वज्र बना था। उन्हीं के पुत्र थे पिपलाद ऋषि। ऐसे ऐसे त्यागी, ऐसे ऐसे महात्मा हुए। वो किस लिए शरीर छोड़ दिया और वज्र अपना दे दिया? शरीर किस लिए दे दिया? नाम के लिए, नेम और फेम के लिए, ईगो के लिए? ऐसा होता है त्याग। पहले त्याग की भावना क्या होती है ये तो पता होना चाहिए। सेवा की भावना से ही सेवा हो जाती है। फिर आप कुछ भी सेवा मत करो, इस भावना से अगर आप प्रार्थना भी करोगे ना तो सेवा हो जाती है। परमात्मा आपकी सेवा, आपकी प्रार्थना सुन लेता है। ऐसे ऐसे संत हुए, शरीर छोड़ते समय बोलते हैं, उनके पास 20, 25, 50 जितने भी लोग हैं, प्रार्थना करके बोलते हैं, परमात्मा इन सबको भगवान मुक्ति देना, बदले में मुझे मुक्ति मत देना। मरते समय बोलते हैं, शरीर छोड़ते समय क्या बोलते हैं? जिन जिन ने मेरी सेवा की है, जो जो यहाँ पर मेरे पास में है, इन सबको पहले मुक्ति देना, बाद में मुझे देना। मुझे नहीं दिया तो भी चलेगा। इतनी उच्च स्तर की सोच, वहां तक तो पहुंचने में टाइम लगेगा। पहले तो छोटी छोटी चीजों से अपने बाहर आओ, छोटे छोटे स्वार्थ से बाहर आओ। पूरे टाइम मेरा तेरा करते रहते और दूसरे को बताते रहते। फेक प्राउड, अपने मुंह मियां मिट्ठू हम बनते रहते।